आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं माध्य माध्यिका ज्ञात करने के लिए, जो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे बनाने के लिए। बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको एग्जाम में दिया रहता है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक आय है। जो दैनिक आय दिया हुआ रहता है कि 100 से 120 के बीच, और 120 और 140 के बीच, 140 और 160 के बीच, 160 और 180 और 180 से 200 के बीच। 100 और 120 के बीच यानी श्रमिकों की संख्या कितनी है? 12। 120 और 140 के बीच में कितना है? 14। इसी तरह आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम के क्वेश्चन में। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको इस टाइप से यानी 3 कॉलम से आपको बना लेना है। माध्यिका बनाने के लिए आपको 3 कॉलम की ज़रूरत होता है और माध्य बनाने के लिए 4 कॉलम की। तो सबसे पहले जो ये रहते हैं, इसका यहाँ दैनिक आय की जगह पर हम यहाँ लिख लेंगे वर्ग अंतराल। तो यहाँ दैनिक आय की जगह पर हम इसको सीधा करके लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसके बाद यहाँ होते हैं बारंबारता। बारंबारता को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। और एक रहते हैं संचयी बारंबारता। माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम लोग सी एफ से सूचित करते हैं। एफ बारंबारता, अस्सी से संचयी। ठीक है। अब देखिए कि हमको संचयी बारंबारता, इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता तो दिया हुआ रहता, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? तो सबसे देखिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए बहुत ही आसान है, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो बारंबारता दिया है, बारंबारता की संख्या, पहली संख्या कितना है? 12। तो उसको आपको संचयी बारंबारता में यहाँ लिख लेना है, कितना? 12। तो संचयी बारंबारता में आपको लिख लेना है 12। और अब क्या करना है, ये जो 12 है ना, इससे जस्ट नीचे वाला ये 12 छोड़ करके इसमें जोड़ना है। ये 12 और 14 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 26। और फिर यहाँ देखिए, ये 12 और 14 को जोड़े तो कितना आ गया? 26। फिर इस 26 को हम 8 में जोड़ेंगे। ठीक है, नीचे वाले, इससे नीचे वाले, सीधा वाला में नहीं जोड़ेंगे, नीचे वाले 26 और 8, ये हो गया कितना? 34। और 34 और 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40। और 40 और कितना जोड़ेंगे? 10, तो ये कितना हो गया? 50। ये जो अंतिम संख्या आया ना, इसी को हम लोग कहते हैं एन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एन। ठीक है, एन बराबर कितना निकल गया? 50। अगर इसको आपको जांचना कि एन बराबर ये मेरा संचयी बारंबारता सही है या नहीं है, तो आपको ये बारंबारता को जोड़ लेना है। अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये भी कितना आएगा? 50 ही आएगा। ठीक। अब आपको यहाँ देखिए क्या निकालना है इसको, कि सूत्र में दिया रहता है कि एन, तो एन बराबर जो होते हैं, एन बराबर, तो आपको यहाँ लिख लेना है तो एन बराबर सूत्र होते हैं n/2। एन बराबर कितना हो गया? 50/2 करना है। तो 50 इसको हम कटा देंगे तो ये कितना आएगा? 25। ठीक है। ये जो 25 आया ना, आपको अब ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है कि 25 जो है संचयी बारंबारता में देखना कि 25 से बड़ा कौन सी संख्या है। तो आप बोलिएगा 25 से बड़ा कौन है? 34 है, 40 है, 50 है? नहीं, 25 से हल्का सा बड़ा लेना। तो 25 से बड़ा कौन है इसमें? यहाँ देखिए 26 है ना, 26 से 34 नहीं लेना, इससे हल्का सा बड़ा लेना है। तो कौन हो गया? 26। आपको क्या करना है, 26 है ना, इस 26 वाले पूरा रो को घेर देना। कौन कौन घेरा जाएगा? ये संचयी बारंबारता और बारंबारता और वर्ग अंतराल। इसको हम क्या करते हैं, ये समझने के लिए आपको हम घेर देते हैं। ठीक, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसको हम घेर लिए। ठीक। अब देखिए यहाँ कि अब हमको क्या करना है, सबका मान निकालना। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल कितना हो गया? 120 से 140। तो आप यहाँ लिख लीजिए वर्ग अंतराल कितना हो गया? वर्ग अंतराल 120 से 140, वर्ग अंतराल 120 से 140। और f बराबर कितना निकला? f बराबर, यहाँ देखिए f बराबर जो घेरे हैं, f बराबर, इसको हम क्या कहेंगे? f। इसको हम f लिख देंगे। तो सी एफ कौन हो जाएगा? 26 नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। 26 नहीं, इसको क्या करेंगे? ऊपर लेंगे, एक छोड़ा करके हम ऊपर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे सी एफ।
यानी 26 को नहीं लेना, जैसे इसमें लिखे ना कि बारंबारता f बराबर चौक दे, तो इससे हम सीधे वाले में एक ऊपर लेंगे, तो यानी CF कितना निकल जाएगा 12। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि f बराबर कितना हो गया चौक दे, और CF कितना हो गया, CF हो गया आपका 12। और क्या चाहिए हमको, L चाहिए। L क्या होते हैं, L होते हैं वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, 140 या 120, तो 120 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 120। और हमको क्या चाहिए, H चाहिए। H क्या होते हैं, H होते हैं वर्ग अंतराल का अंतर, कि इसमें अंतर कितने का, 120 और 140 के बीच में कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 20। अब क्या करेंगे, इसका हम सूत्र लिख लेते हैं, किसका, बहुलक का सूत्र, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं बहुलक का सूत्र, बहुलक का नहीं सॉरी, माध्यक का सूत्र क्या होते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF बटे में क्या करना है F, और गुने में कितना करना है H। आप क्या कीजिए, इसका मान सबका बैठा दीजिए और आंसर निकल जाएगा। तो L बराबर कितना निकला है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे L बराबर कितना निकला है 120 प्लस n/2 कितना निकला है 25, बटे के रूप में दे दीजिए, ये हो गया कितना 25, माइनस CF कितना है 12, तो 12 लिख देंगे। H बराबर कितना है 20, गुने में 20 बैठा देंगे, और F बराबर कितना निकला 14, तो हम यहाँ 14 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया कितना 120 प्लस 25 में 12 घटा देंगे, तो 5 में 2 गया, कितना बचा 3, और 2 में 1 गया 1, 13, और ये गुना में 20 बटे 14, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये हो गया कितना 120 प्लस, इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। 13 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा 260 बटे 14। अब इसको लघुत्तम दे करके निकाल सकते हैं, या फिर आप भाग दे सकते हैं, तो हम भाग दे लेते हैं इधर, किसमें 200, आप रफ में कर लीजिएगा, 260 में भाग देंगे हम 14 से, तो ये 2 बार में तो बेसी हो जाएगा, 14 एक कम 14, ये हो गया 120, 14 8 72 से 112, ये हो गया कितना 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये कट गया, तो यहाँ हो गया, हम कटाते हैं 10, यहाँ हो गया 0, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, फिर यहाँ 0, फिर 0 देते हैं, रहने देते हैं, 2 ही अंक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 120 प्लस, भाग दिए तो कितना हो गया, इससे हम भाग दिए तो ये हो गया 18.5, हम जोड़ लेते हैं, ठीक। तो 120 और 18, तो ये हो गया कितना 120, आप इस तरफ जोड़िए, 120 0 0 दशमलव कितना 18 और 5, 0 5 दशमलव 8 3 1, तो ये हो गया आपका आंसर 168.5, ठीक है, जो बहुत ही आसान था, यही हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर